श- हरे कृष्णा। आप सभी को श्री मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी की हार्दिक बधाई। श्री उत्पन्ना एकादशी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र श्री युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। एकाग्रित होकर सुनिए। एक समय युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वसुदेव, उपवास के दिन जो प्रक्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके मुझे सुनाइए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम एकाग्रित होकर सुनो। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। दशमी को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन इत्यादि करें ताकि दांतों में तनिक भी अंश ना रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत किसी चोर, पाखंडी, पर, नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष या स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी व्रत करने वालों को ऐसे पुरुषों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों का संग करना पड़ जाए तो प्रायश्चित के रूप में श्री सूर्य देव के दर्शन करें। स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु श्री कृष्ण का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि को सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशियों का सम्मान समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। इस दिन दान आदि का विशेष महत्व है। संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य और कन्यादान तथा भूमिदान करने से होता है और उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है और विद्यादान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्नदान से ही देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं, पर एकादशी व्रत का पुण्य इन सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने से उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल और एक समय भोजन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, कृपा करके यह भी और बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। आप इसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग काल में एक मुर नामक तथा भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु,
वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति बोले, शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी अविनाशी, मूढ़ दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान श्री शिव जी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाकर ही तुम्हें इस महान कष्ट का निवारण प्राप्त होगा। अर्थात वह ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर नतमस्तक स्तुति कर कर विनती करने लगे कि हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सुरनर मुनिजन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति तथा पालन करता है और संहार करने वाले भी आप ही हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर फिर रहे हैं। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरों, ऐसे मायावी दैत्य कौन है, उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय है और वह कहाँ रहता है, ये सब आप मुझसे कहो। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जांग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली दैत्य, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मूर्खा नाम एक दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उसी ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करे और हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, हे देवताओं, अब तुम मत घबराओ। मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा और तुम सब अब चंद्रावती नगर को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उसकी गर्जना सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए। यह देख स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को भेदने लगे। श्री भगवान ने सभी सेना का संहार कर दिया। केवल एक मूढ़ दैत्य ही जीवित बच गया। वह अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था।
यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया और भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते वह उसके अंग में पुष्प के समान लगते। शास्त्रों में उस महदैत्य का अंग छिन्न छिन्न हो गया, परंतु फिर भी वह युद्ध करता रहा। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक हुआ, परंतु फिर भी वह पराजित नहीं हुआ। तब श्री भगवान लड़ते लड़ते थक करके बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वह वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु के शरीर से अति तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यवनित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने बताया। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। यह अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्य राज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मूर्ख दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा। मल्ल युद्ध, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया और जब दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सर काट दिया। इस प्रकार वह दैत्य को पृथ्वी पर गिरा मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। जब श्री भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर को देखा और उस कन्या को देखा जो दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। तब श्री भगवान ने उस कन्या से पूछा कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सभी देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए थे, उसे किसने मारा? यह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है। अंततः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसे सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसे भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा व्रत को करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो, और जो भी मेरे व्रत को एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और मेरे लोक में आएंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अंततः तेरा नाम एकादशी होगा। तुझको सभी तिथियों में सबसे प्रिय होगा मुझे यह दिन। श्री भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रत के फलों से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ और उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष के एकादशी को व्रत एक समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं और वहाँ भी उनका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म
के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हमें अत्यधिक हरि नाम महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक बधाई।